हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। अगर अभी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो या फिर पास आउट हो और आप बीए एलएलबी करना चाहते हो किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से, तो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ऐसे यूनिवर्सिटीज का लिस्ट जहां पर इंटीग्रेटेड 5 ईयर का बीए एलएलबी का कोर्स करवाया जाता है। अगर आप भी बीए एलएलबी करना चाहते हो, बीए एलएलबी में अपना करियर बनाना चाहते हो, 5 साल का कोर्स होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी के थ्रू बीए एलएलबी में दाखिला देते हैं। अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, और बीए एलएलबी करना चाहते हो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप नहीं करना चाहते हो लेकिन हो सकता है आपका कोई दोस्त करना चाहते हो बीए एलएलबी, तो उनको जरूर ये वीडियो सेंड करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर क्राइटेरिया भी आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे बीए एलएलबी का कोर्स करने के लिए कौन सा टेस्ट पेपर लेना होगा आपको। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताएंगे और यूनिवर्सिटी का लिस्ट तो हम देने ही वाले। ओके, तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर से कर लो, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि सीयूईटी कॉन्सेप्ट सीयूईटी के लिए जाना जाता है। सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहाँ पर दिया जाता है। चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। और आपको यह भी पता है कि हम लोग जो है सीयूईटी की तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर आप चाहते हो सीयूईटी की प्रिपरेशन करना, अगर आप सीरियस हो अपने जो है सीयूईटी को लेकर के, सीयूईटी के एग्जाम को लेकर के, तो आप हमारे कोर्स में आ सकते हो। यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए एलएलबी, ये सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन करवाई जाती है। बीए एलएलबी करना चाहते हो तो उसका भी कोर्स करवाया जाता है। तो पूरा तैयारी करवाया जाएगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, पीपीटी, नोट्स, सारी चीजें मिलेंगी, टेस्ट, हर एक चीज मिलेगा जो आपको जरूरत होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सिंपली आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है ज्यादा जानकारी के लिए, या फिर सीधा जा सकते हो प्ले स्टोर पे और वहां से सीयूईटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और देन आप कोर्स परचेज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ाते हैं, आ जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न आप जानते ही हो कि एग्जाम पैटर्न जो है आपको 3 सेक्शन में बांटा गया। लैंग्वेज है, इधर तेरा लैंग्वेज है, इधर डोमेन सब्जेक्ट है आपके पास, फिर जीएटी है। तो इसी में से आपको सब्जेक्ट चुनने होंगे। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए। तो पहला आ गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, कि देखो डीयू में चलता नहीं है, जेएनयू में चलता नहीं है, तो फिर आता है बीएचयू। तो बीएचयू में बीए एलएलबी यानी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है, और यहाँ का कोर्स काफी डिमांडिंग है। मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं बीए एलएलबी के लिए, और काफी बढ़िया यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब देखो यहाँ पर बीए एलएलबी का कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लिए कौन कौन सा टेस्ट पेपर आपको चुनना है ये देख लो। तो टेस्ट पेपर में आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चुन सकते हो, जो आपकी मर्जी करे। हिंदी चुन लो या फिर इंग्लिश चुन लो, प्लस आपको जीएटी चुनना है, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि सिर्फ 2 टेस्ट पेपर से आपका बीए एलएलबी में सिलेक्शन हो सकता है, यानी 500 नंबर का यहाँ पे पूर्णांक रहेगा। इसी पे आपका मेरिट बनेगा। बात कर रहे हैं अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो है 50% होना चाहिए आपके पास जो है क्लास 12th में, और जो है टोटल मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, और 45% होना चाहिए ओबीसी के लिए, 40% होना चाहिए एससी एसटी, और भी कुछ चीजें लिखी गई हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। मेन बात मैंने यहाँ पर बता दी है। चलो आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि यहाँ इलाहाबाद जहाँ पे है, इलाहाबाद में आपको हाई कोर्ट भी देखने को मिलता है, यूपी का हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको जो है हो सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का मौका भी मिल जाए। ठीक है, अपने ग्रेजुएशन के दौरान, मतलब ये जो अपना 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे, तो इसमें जो है ज्यादातर बच्चे, कई बार होता है कि बीएचयू को छोड़कर कई बार एयू भी जाना ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे, क्योंकि वहां पे हाई कोर्ट है, तो उनको ज्यादा जो है स्कोप मिलता है। तो इसलिए तो यहाँ पर बीए एलएलबी में दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को रख दिया। अच्छा, ये नंबरिंग नहीं है, मतलब ऐसा रैंकिंग मत समझना, हम यहाँ पे लिस्ट बस आपको दे रहे हैं। रैंकिंग मत आप डिसाइड करने लगना कि सर रैंक आप बता रहे हैं, रैंक नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीए एलएलबी करना है तो आपको सिंपली 3 सब्जेक्ट चुनने होंगे टेस्ट पेपर। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चुन सकते हो, प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा ही, और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चुन लो। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ठीक है, आप यहां से देख लो। तो इसमें से कोई भी एक सब टेस्ट पेपर चुनना है। तो 3 टेस्ट पेपर, यानी कि यहाँ का जो कट ऑफ बनेगा वो 750 नंबर पे बनेगा। और आपके उसी तरीके से यहाँ पर 45% मार्क्स होने चाहिए जनरल के लिए क्लास 12 में, 42% ओबीसी के लिए, और 40% एससी एसटी के लिए यहाँ पर होना चाहिए। ये रहा बात। अब बात कर रहे थे हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के। तो यहाँ पर भी आपको बीए एलएलबी का कोर्स मिलता है। देख लेते हैं बीए एलएलबी का कोर्स। यहाँ पर जो है सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देना है, और उससे आप यहाँ पे
एडमिशन ले सकते हो, सिर्फ एक ही पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कोई बच्चा अगर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में बढ़िया नंबर ले आता है, 200 नंबर ले आता है मान लो, तो आराम से यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। इससे कम नंबर में भी होता है, मैं बता रहा हूँ कि अभी मान लो कि कोई बच्चा ज्यादा नंबर ले आता है, 200 नंबर, 180 नंबर मान लो 250 में से, तो आराम से आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में। अब ये देखो यहाँ पर जो है 45% जनरल के लिए वही है, तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया मोर और लेस देखोगे सब जगह लगभग सेम ही रहता है। 45% जनरल के लिए, कहीं कहीं पे 50% रहेगा, तो वो आप देख सकते हो। अब आगे देख लेते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। तो ये जो है यहाँ पर भी ये कोर्स संचालित होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी एक ही पेपर आपको देना है और उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। देन यहाँ पर 45% जनरल के लिए, 42% ये सब देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में आपको जब यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप ये कर सकते हो कि भाई यहाँ पर एक लैंग्वेज लेना है, कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो। तो हिंदी या इंग्लिश में से कह रहे हैं कि कोई एक लैंग्वेज प्लस GAT लेना है आपको, ठीक है। तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। तो ये दो ले लोगे, जैसे BHU के लिए है वैसे सेम यहाँ के लिए है, और वही देख सकते हो 45% ये सब रिलैक्सेशन ये सब है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार गया की। तो यहाँ पर आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए और इंग्लिश चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट यहाँ भी चाहिए, 2 टेस्ट पेपर, 500 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश चाहिए, और इधर परसेंटेज आप इधर पढ़ ही सकते हो। चलो आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर में ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आपको ये कोर्स में एडमिशन लेना है तो इंग्लिश लेना होगा, प्लस आपको GAT लेना होगा, प्लस कह रहे हैं कि एनी 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल मतलब कोई भी 2 डोमेन आपको लेना, मतलब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको 4 टेस्ट पेपर लेना होगा। तो इंग्लिश और GAT तो है ही, साथ में 2 डोमेन सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो, टोटल 26 डोमेन है, कोई भी 2 ले सकते हो। और इधर देख सकते हो 50% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग चाहिए, 45% इन इंग्लिश सब्जेक्ट, अच्छा सेपरेट चाहिए, मतलब इंग्लिश में आपका 45% होना ही चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाओगे। आगे बढ़ते हैं, ये रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी आपको ये देखने को मिलता है, सिर्फ आपको जनरल टेस्ट से एडमिशन मिल जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दोगे एडमिशन मिल जाएगा। और इधर देख सकते हो 50% आपके पास होने चाहिए, और उधर रिलैक्सेशन भी है कैटेगरीज वाइज। अब ये देखो फिर से नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग मेघालय में। तो यहाँ पे भी आपको BLB का कोर्स मिलता है, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए तो इंग्लिश ले लो और GAT ले लो, इससे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और इधर 50% आपको चाहिए, और देन फिर यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है ST SC के लिए। अब आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे अगला यूनिवर्सिटी आता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश। तो ये मेन कैंपस में भी और इसके कुछ यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो दोनों जगह आपको ये देखने को मिलता है। ये जो है 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो 26 में से, 26 जो डोमेन सब्जेक्ट है, 26 डोमेन सब्जेक्ट्स, उसमें से कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस, कुछ भी ले सकते हो। तो एक डोमेन सब्जेक्ट लेना है और उसी एक डोमेन सब्जेक्ट से यहाँ पर एडमिशन आपको दिया जाएगा। और किसी भी स्ट्रीम से आप पास आउट हो क्लास 12 तो ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, यहाँ पे भी आपको BLB का कोर्स देखने को मिलेगा। आपको एक लैंग्वेज लेना है, ठीक है, कोई एक लैंग्वेज, मतलब 13 लैंग्वेज है, उसमें से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो, लेना ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है अगला कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कोई 3 लेना है, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में से कोई 3 लेना है। तो 3 डोमेन आप यहाँ पे लिख लो, एक लैंग्वेज 3 डोमेन लोगे, और इधर 50% नंबर आपके पास होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। आगे बढ़े तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है BLB करने के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश चाहिए और आपके पास होने चाहिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इससे आप मतलब 2 टेस्ट पेपर से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और उधर देखो 45% चाहिए, 40% चाहिए, ओके, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब। अगला देखो क्या है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हिंदी चाहिए और आपको GAT चाहिए, इससे आप BLLB में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। और इधर देख सकते हो, इधर यहाँ पे 45% जनरल के लिए चाहिए, फिर 42% यहाँ पर आपका जो है OBC के लिए चाहिए, और 40% आपका ST SC के लिए चाहिए। तो ये सब जो है परसेंटेज का क्राइटेरिया भी बता दिया है, और यहाँ पे टेस्ट पेपर भी बता दिया है। तो सिंपली अगर कहें मतलब एक बार में अगर बताना चाहूँ तो अगर आप BLLB करना चाहते हो तो आप इंग्लिश ले लो, इंग्लिश लैंग्वेज, GAT ले लो और 2 डोमेन ले लो, इससे लगभग सारा कवर हो जाएगा। लगभग सारे यूनिवर्सिटीज आप कवर कर पाओगे अगर आप एक इंग्लिश ले लेते हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और यहाँ पे 2 डोमेन ले लेते हो।
लेकिन बीएचयू के लिए आप हिंदी में भी जा सकते हो, हिंदी से भी जा सकते हो, वर्धा में भी आप हिंदी से जा सकते हो। लेकिन यह है कि आप अगर इंग्लिश ले लेते हो, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मान लो दोनों ले लेते हो, तब तो लगभग हर जगह चले जा सकते हो। तो ये रहा टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया, बता ही दिया है, यूनिवर्सिटी का लिस्ट भी बता दिया है। अब उसमें से आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आप रिव्यू देख सकते हो गूगल पे जा करके कि कौन सा ज्यादा यूनिवर्सिटी अच्छा है। मेरे अनुसार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू टॉप पे रहने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, और बाद बाकी आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो जो है इस हिसाब से आप यहाँ पे अपना टारगेट रख सकते हो अगर आपको बीएलएलबी करना है तब। तो आज की इस वीडियो में हमने बात किया बीएलएलबी के बारे में, और किसी नए वीडियो में आगे हम लोग बात करें किसी और नए कोर्सेज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके बारे में हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो। तो सारी जानकारी आप तक जो है पहुंचाने का हम काम करते रहेंगे और मिल जाएंगे अगले वीडियो में। लेकिन आप जो है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। और अगर कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो सीधा प्ले स्टोर पर जाओ, सीयूईटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और देन कोर्स में जुड़ सकते हो। तो आज के लिए तय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।